फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं असाइनमेंट 4 कक्षा 12वीं का मनोविज्ञान विषय लेकर आया हूं। इस असाइनमेंट में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ नोट्स के साथ मिलेगा। पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। प्रश्न क्रमांक पहला है, लोगों के बीच बात करते समय रोगी बारंबार विषय परिवर्तन करता है। क्या यह मनोविकलता का सकारात्मक या नकारात्मक लक्षण है? मनोविकलता के अन्य लक्षणों तथा उप प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए उत्तर है, विषय से दूसरे विषय पर तेजी से बदलना जो चिंतन की सामान्य संरचना को गड़बड़ कर देता है और यह तर्कहीन लगने लगता है। नए शब्दों या मुहावरों की खोज करना, एक ही विचार को अनुपयुक्त तरह से बार बार दोहराना, यह सब सकारात्मक मनोविकलता के औपचारिक चिंतन विकार के अंतर्गत आते हैं। मनोविकलता के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सकारात्मक लक्षण, दूसरा है नकारात्मक लक्षण और तीसरा है मन चालित लक्षण। सकारात्मक लक्षणों में व्यक्ति के व्यवहार में विकृत, अतिशयता तथा विलक्षणता का बढ़ना पाया जाता है। भ्रमाशक्ति, असंगठित चिंतन एवं भाषा परिवर्धित विभ्रम तथा अनुपयुक्त भाव मनोविकलता में सबसे अधिक पाए जाने वाले लक्षण हैं। भ्रमाशक्ति नियंत्रण भ्रमाशक्ति है। दूसरा होता है नकारात्मक लक्षण, इसमें विकट न्यूनता होते हैं। कुछ लोग कैटाटोनिक दृढ़ता और घंटों तक एक ही मुद्रा में रहना प्रदर्शित करते हैं। दूसरे अन्य रोगी कैटाटोनिक संस्थिति अर्थात विचित्र उत्पुटांग मुद्राओं को लंबे समय तक प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से इस उत्तर को दर्शा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अति क्रियाशील बच्चों की विशेषता लिखिए। तो जो बच्चे आवेगशील होते हैं यानी कि इम्पल्सिव होते हैं, वे अपनी तत्कालिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते या काम करने से पहले सोच नहीं पाते। वे प्रतीक्षा करने में कठिनाई महसूस करते हैं या अपनी बारी आने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते। अपने तत्कालिक प्रलोभन को रोकने में कठिनाई होती है। विलंब या देरी सहन नहीं कर पाते। छोटी घटनाएं जैसे चीज़ों को गिरा देना काफ़ी सामान्य बात है, जब इससे अधिक गंभीर दुर्घटनाएं या चोटें भी लग सकती है। अतिक्रिया के कई रूप होते हैं। एक पाठ के समय स्थिर या शांत बैठे रहना उनके लिए बहुत कठिन होता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में यह 4 गुना अधिक पाया जाता है। इस तरह से इस उत्तर को भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, दुश्चिता को पेट में तितलियां का होना जैसे अनुभूति कहा जाता है। किस अवस्था में दुश्चिता विकार का रूप ले लेती है? इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सामान्यतः सभी व्यक्तियों में व्याकुलता तथा भय होता है यानी कि डर होता है। दुश्चिता शब्द को भय और आशंका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्ति को दुश्चिता का एहसास तब होता है जब हम परीक्षा भवन में बैठकर प्रश्न पत्र आने की प्रतीक्षा करते हैं या फिर मेडिकल में होते हैं। दुश्चिता के होने से हमें अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने की प्रेरणा मिलती है। दुश्चिता विकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें 2 की विषय वस्तु निम्न प्रकार से है। सामान्यकृत दुश्चिता विकार यानी कि सामान्यकृत दुश्चिता विकार में व्यक्ति लंबे समय तक भयग्रस्त रहता है, वह किसी भी विशिष्ट वस्तु से नहीं जुड़ा होता। ऐसे व्यक्तियों के व्यवहारिक लक्षणों में भविष्य के लिए आकुलता तथा आशंका, किसी भी कार्य के प्रति अत्यधिक सतर्कता होती है। आतंक विकार क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर। आतंक विकार में व्यक्ति को लगातार दुश्चिंता के दौरे पड़ते हैं तथा व्यक्ति को हमेशा डर का एहसास बना रहता है। इससे नैदानिक लक्षणों में सांस की कमी, चक्कर आना, दिल का धड़कना, जी मचलना का एहसास होना सम्मिलित होता है। उसके बाद भूख की कमी संबंधित विकार होता है। इस विकार में व्यक्ति शरीर का वजन बढ़ा रहा है, इस चिंता से ग्रस्त हो जाता है। खाने के प्रति चिंता होती है तथा प्रायः भोजन को मना करने लगता है। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति का शारीरिक वजन इतना घट जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इस उत्तर को भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्रमांक 4 है, मादक द्रव्य। मादक होते हैं मंद यानी कि
नशीला पदार्थ, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग तथा निर्भरता से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति शराब का गलत उपयोग करते हैं, वह बहुत अधिक मात्रा में इन पदार्थों का सेवन करते हैं और इन्हीं पदार्थों के बल पर वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। धीरे धीरे मंद की सेवन करने से यह व्यवहार उनके सामाजिक व्यवहार तथा काम करने की क्षमता को प्रभावित करने लगती है। कई लोग शराब का दुरुपयोग करते करते उसी पर ही निर्भर हो जाते हैं। जब तक शराब नहीं पिएंगे तब तक ठीक अवस्था में नहीं आ पाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का शराब को सहन करने की क्षमता स्थापित कर लेता है। हेरोइन का दुरुपयोग व्यावसायिक तथा सामाजिक क्रियाकलापों में बहुत अधिक बाधा पहुंचाता है। ज़्यादातर हेरोइन का उपयोग करने वाले व्यक्ति इस पर निर्भर हो जाते हैं कि उनका जीवन बस इसी इर्द गिर्द घूमता रहता है। जब व्यक्ति इसका सेवन करना बंद कर देता है या कम कर देता है तो शक्ति क्षीण होने का अनुभव होता है, एहसास होता है, जिसके दुष्परिणाम व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद कोकीन की बात करें तो कोकीन जैसे पदार्थ का लगातार सेवन करने के बाद व्यक्ति पूरे दिन नशे की हालत में रहता है और बड़े आराम से अपने कार्य स्थान और सामाजिक संबंधों में अनुचित व्यवहार करता है। इसका सेवन व्यक्ति बंद कर दे तो वह थकावट, निद्रा संबंधी समस्या, दुश्चिंता, उत्तेजनशीलता का अनुभव करता है। इन पदार्थ का सेवन भी मनुष्य के शरीर तथा परिवार के लिए उचित नहीं होता है, क्योंकि इनका सेवन के लिए बिना मनुष्य अपनी संतुलित अवस्था में नहीं रह पाता है। तो मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों तथा शारीरिक कल्याण पर इसका काफ़ी अनुचित प्रभाव पड़ता है। इस तरह से मैंने 4 आंसर पूछे थे, इन सभी का जवाब दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू।